बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव हारे या जीते, वो नतीजे आने के बाद अगले चुनाव की तैयारियों में तुरंत जुट जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही यूपी में बीजेपी को झटका लगा हो, लेकिन बीजेपी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसकी बानगी मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जैसे नतीजों की उम्मीद थी, उसके उलट ही परिणाम सामने आए, जिसके चलते माना जा रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से 20 साबित होगी। ऐसी बातें होने लगी थी। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यूपी में एनडीए पर इंडी गठबंधन ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है, जिसका फायदा विपक्ष को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं बीजेपी सूबे में मिली हार पर निराश होने की बजाय अगले चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसकी झलक मोदी सरकार के नए नवेले मंत्रिमंडल में देखने को भी मिली है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश के आगे बीजेपी की सारी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। ऐसे में बीजेपी नए सिरे से जातीय समीकरण साधने में जुट गई है। कम सीटें जीतने के बाद भी मोदी सरकार में यूपी के सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, जिसके जरिए जातियों को साधने की कोशिश के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस इंजीनियरिंग के जरिए जातियों को साधा जा सके, ताकि 2027 में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। तो यूपी से 10 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। मोदी कैबिनेट में यूपी से राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान को जगह मिली है। साथ ही खुद प्रधानमंत्री संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट में यूपी से 5 पिछड़े, 2 दलित और 3 अगड़ी जाति के नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। तो बीजेपी की ये पूरी कवायद अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे की काट के तौर पर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता का राज टिकटों का बंटवारा है, जिसमें सपा ने पहली बार प्रयोग करते हुए गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिए, जिसके चलते सपा को फायदा हुआ और वो बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो सपा को न सिर्फ अपने परंपरागत कोर वोट बैंक का साथ मिला, बल्कि बीएसपी के वोटर ने भी इस बार मायावती की बजाय अखिलेश का साथ देना बेहतर समझा, जिसके चलते बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ और सपा बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आई। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मोदी सरकार में यूपी से बनाए गए मंत्रियों को आखिर कैबिनेट में जगह दी क्यों गई है। सबसे पहले बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की। सक्रिय राजनीति में बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार राजनाथ क्षत्रिय समाज से आते हैं। राजनाथ मिलनसार छवि के नेता हैं। 2 बार बीजेपी अध्यक्ष, 1 बार यूपी के सीएम और मोदी सरकार में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहे हैं। राजनाथ अटल सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। राजनाथ एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं और विपक्ष को साथ लेकर चलने में भी माहिर हैं। यूपी में उन्हें क्षत्रियों का बड़ा नेता माना जाता है। उनकी जगह मोदी कैबिनेट में तय ही थी। तो राजनाथ तीसरी बार मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये तो हमने बताई राजनाथ की बात। और अब बात एसपी बघेल की। सत्यपाल सिंह बघेल आगरा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। उन्होंने सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम को 2,71,000 वोटों से हराया। वो मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। एसपी सिंह बघेल दलित समुदाय से आते हैं। बघेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सपा से की थी। उनकी गिनती मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में होती थी। बघेल ने सपा से बीएसपी होते हुए 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में बघेल को टूंडला सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा था। यहां से चुनाव जीतकर वो विधायक बने। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। जानकार कहते हैं कि इसके बाद बीजेपी में उनका कद बढ़ता ही चला गया। उन्हें अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। कहा जा रहा है कि बघेल की दलित समाज में अच्छी पकड़ है, लिहाजा बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया। अब बात कमलेश पासवान की। तो कमलेश बीजेपी का दलित चेहरा है। पूर्वांचल की बांसगांव सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। इस बार पूर्वांचल में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है और खासतौर पर यहाँ के दलित मतदाताओं ने सपा को जमकर वोट किया, जिसके चलते बीजेपी ने दलित वोटरों को ध्यान में रखते हुए कमलेश पासवान को मंत्री बनाया है। आपको बताएं कि कमलेश की मां भी बांसगांव सीट से सांसद रह चुकी है। कमलेश पासी जाति से आते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पासी समुदाय को 6 टिकट दिए थे।
पिछली सरकार में पासी जाति के ही कौशल किशोर को बीजेपी ने मंत्री बनाया था, वो इस बार चुनाव हार गए। ऐसे में कमलेश पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं यूपी के बीएल वर्मा को मोदी की जो तीसरी कैबिनेट है इसमें जगह दी गई है। बीएल वर्मा मोदी की पिछली सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस बार बदायूं सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसके बाद भी ओबीसी समुदाय को साथ बनाए रखने के लिए वर्मा को मंत्री बनाया गया। कमलेश पासवान के बाद अब बात जयंत चौधरी की। तो आरएलडी के अध्यक्ष अभी राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें बीजेपी ने 2 सीटें लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत दी थी। दोनों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की है। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। जयंत चौधरी किसान परिवार में पैदा हुए, लंदन से पढ़ाई की। उनके दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया है। उनके पिता अजीत सिंह भी अटल सरकार में मंत्री रहे। इस बार जाट समुदाय से आने वाले संजीव बालियान चुनाव हार गए हैं। जयंत भी जाट है। अब जयंत मोदी सरकार में जाट चेहरा होंगे और बीजेपी जयंत के जरिए पश्चिमी यूपी के जाटों को साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जयंत को मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की बात की जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जो पश्चिम यूपी की सीटें हैं, इनका प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ता है। यहाँ के समीकरण हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। खैर, अब बात कीर्तिवर्धन सिंह की करते हैं। तो गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रुपाला के एक बयान से राजपूत समुदाय में नाराजगी फैल गई थी। यूपी में कई जगह राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, ऐसा कहा जा रहा है। राजपूतों की नाराजगी दूर करने के लिए कीर्तिवर्धन सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने कीर्तिवर्धन को मंत्री बनाया है। दोनों राजपूत समाज से आते हैं। बीजेपी के कीर्तिवर्धन के जरिए पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उसके पास दूसरे राजपूत नेता भी हैं जिन्हें वो आगे बढ़ा रही है। खैर, अब बात पीलीभीत से सांसद चुने गए जितिन प्रसाद की करते हैं। तो कांग्रेस से बीएसपी में आए जितिन मोदी सरकार का ब्राह्मण चेहरा है। जितिन प्रसाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अभी तक वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री। जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जितिन को वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और जीते भी। लिहाजा बीजेपी ने जितिन को प्रमोट करके केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है। साथ ही यूपी के ब्राह्मणों को साधने की कवायद के तौर पर भी इस मूव को देखा जा रहा है। एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी 2014 से बीजेपी के साथ है। उन्होंने मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाई है। वो मोदी की दोनों सरकारों में मंत्री रह चुकी है। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत पाई, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। आपको बता दें, अनुप्रिया की गिनती ओबीसी के बड़े नेताओं में होती है। अनुप्रिया कुर्मी जाति से आती हैं। लिहाजा एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अनुप्रिया को तीसरी बार मंत्री बनाया है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। तो बीजेपी ने कुर्मी जात से ही आने वाले पंकज चौधरी को भी मंत्री बनाया है। साल 1991 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर महाराजगंज से लोकसभा चुनाव जीता। 35 साल की राजनीति में वो 30 साल तक सांसद रहे। पंकज चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं। वो महाराजगंज सीट से 7 बार सांसद चुने गए। पंकज मोदी की पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे। कुर्मी जाति पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी के चलते उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। तो बीजेपी ने इन तमाम चेहरों को सोच समझकर मोदी सरकार में जगह दी है, ताकि 2027 में इन समीकरणों से पूरा फायदा उठाया जा सके। बहरहाल 2024 के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जाति ही यूपी की सियासत का सच है। बीजेपी भी कहीं शायद ये समझ चुकी है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण न होने पर उसे फिर इसी तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा एक बार फिर से बीजेपी ने जातियों को साधने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि सपा से अगले विधानसभा चुनाव में मिलने वाली चुनौती से पार पाए जा सके। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।